अस्सलाम वालेकुम असद खालिद, मिन्ना तारिक, अस्सलाम वालेकुम अली मलिक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा सबसे पहले तो आप अपने नाम के साथ, असल नाम के साथ क्लास को ज्वाइन करेंगे बच्चों। वालेकुम सलाम बेटा। अनोशा अस्सलाम वालेकुम, बाजिल अस्सलाम वालेकुम, हानिया, ये ये आईपैड और इन्फिनिक्स के नाम से जो भी हैं अपने असल नाम के साथ बेटा क्लास को ज्वाइन करें। आप बताओ जी, अली हसन, यमुना, उमर, कैसे हैं आप सब बच्चों? ठीक है। जी ठीक है समी। यस। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोगों को जो प्रीवियस काम दिया गया था आपको लास्ट टाइम पता है ना आपने क्या किया था? हमने नज्म हम की बुलंदख्वानी की थी, उसके अल्फाज मायने किए थे। जी, साइमा हुई साइमा। बेटा आप अपने रियल नेम के साथ करें, क्लास को ज्वाइन करें। जी, कैमरा ऑन रखेंगे आप अपने। ठीक है। अब्दुल रहमान आप साइमा के नाम से हैं? जी जी। माविया अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी, जो बच्चे अभी आए हैं वो कैसे हैं सब आप सब? ठीक ठाक है, चलें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए आप लोगों ने काम किया, हमने नज़म हम की बुलंदख्वानी की थी और उसके यस अल्फाज मायने किए थे और हमने जी और मरकजी ख्याल किया था, तो आप सबने काम कर लिया था वो? यस। चले जरा जिन्होंने काम कर लिया अपनी कॉपी को तो शो करें सब। जी जैन उमर, अली मलिक, कॉपी को तो शो करें, इंडेक्स भी बनाया था। यस। जी सलमान अब्बासी, अच्छा वेरी गुड। जी अब्दुल रहमान काम, उमर उमर साथ साथ यस काम मैंने करें नहीं किया। ताकि काम जमा ना हो आपका। जी वेरी गुड। ये आईपैड के नाम से जो भी हैं, मुहिब बेटा, असद सही है जी। बेटा आज अब जो है अब हम लोग आगे काम करेंगे इसका, सही है जी। मैं सबसे लास्ट में और आपस में एक दूसरे से चैटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, सही। आप लोगों ने आपस में चैटिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने नज़म हम की फहरिस्त बनाई थी, कंटेंट बनाया था, अल्फाज मायने, मशक़ी सवालात 5, 6 और 3, 5, 6, मरकजी ख्याल और तशरीहात, बन नंबर 2 और 4। यहाँ हमने अल्फाज मायने और मरकजी ख्याल तो हम कर चुके हैं, आज हम इसकी तशरीहात मुकम्मल करेंगे और मशक़ी सवालात मुकम्मल करेंगे। ये कंटेंट था हमारा। इसके बाद हमारा अल्फाज मायने थे, सही जी। अल्फाज मायने हमने अपनी कॉपी में करे थे। उसके बाद मरकजी ख्याल था हमारा, ये मरकजी ख्याल भी हम अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल कर चुके हैं, सही है जी। जो बच्चे जिन्होंने क्लास को आज ज्वाइन करा है उनके लिए मरकजी ख्याल में दोबारा पढ़ देती हूँ।
हम के शायर रईस फरूक हैं जो अपनी इस नज़म हम में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात का मालिक और खालिक है। वो हर शे पर कादिर है। उसी ने हर शे को पैदा किया है। बीज, पेड़, पौधे, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, सब उसी की तख्लीक हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, बुजुर्गी, शान और अजमत वाला है। वो हर बात का जानने वाला है। अल्लाह ताला की नेमतों का, उसकी रहमतों का हम शुक्र और हक अदा नहीं कर सकते। जी बेटा, ये तो मरकजी ख्याल था, ये हम कर चुके हैं अपनी उर्दू की कॉपी में काम। आज हम इससे आगे का काम अपनी उर्दू की कॉपी में करेंगे। जी, 2 बन की तशरीह हमने यहाँ पर करनी है। एक बन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। जी, बन नंबर 2। आप इसी तरह बन नंबर 2 लिखेंगे, बन लिखेंगे, सही है। बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला, रंग फूलों ने तुझ ही से पाए, सब पे है तेरे करम के साए। बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला, रंग फूलों ने तुझी से पाए, सब पे है तेरे करम के साए। सही जी, ये बंद है आपका। बेटा यहाँ पर आपने हवाला भी लिखना है। यहाँ आपको स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ हवाला नहीं लिखा, आपने हवाला लिखना है कि ये बंद नज़म हम से लिया गया है और इसके शायर रईस फरोग हैं। आप यहाँ पर हवाला ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है, इसमें हवाला नहीं है, सॉरी। आप यहाँ पर हवाला ऐड करेंगे कि ये बंद नज़म हम से लिया गया है, इस हम के शायर रईस फरोग हैं। जिस तरह आप हम का हवाला लिखते चले आ रहे हैं शायरी में, इस तरह आप लिखेंगे। उसके बाद इसकी तशरीह है कि इस शेर में शायर क्या बता रहे हैं आपको कि इस बंद में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना कुछ इस तरह से बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ही है जिसने बीज पैदा किए और इन बीजों से पेड़ और दरख्त उगाए और दरख्तों से बीज बनाए। यह अल्लाह ही की कुदरत है कि उसने तरह तरह के खूबसूरत रंग बिरंगे फूल पैदा किए। बेशक ये सब अल्लाह ताला के करिश्मे हैं, इसकी कुदरत और ताकत के करिश्मे हैं, इसकी रहमतों और फजलो करम के तरीके हैं। या आप बन लिखेंगे, बन नंबर 2 के बीज, बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला, रंग फूलों ने तुझी से पाए, सब पे हैं तेरे करम के साए। और बच्चों आप सब आपस में चैटिंग नहीं करेंगे। कोई भी वॉइस मैसेज या चैटिंग जो है आपके अलाउ नहीं है क्लास में, इसलिए प्लीज ये सब ना करें। आप पढ़ाई पे बिल्कुल तवज्जो रखें। आपने ये बन लिखना है, बन के बाद इसकी तशरीह, तशरीह में दोबारा पढ़ती हूँ। इस बन में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना कुछ इस तरह से बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये अल्लाह ही है जिसने बीज पैदा किए और इन बीजों से पेड़ और दरख्त उगाए और दरख्तों से बीज बनाए। ये अल्लाह ही की कुदरत है कि उसने तरह तरह के खूबसूरत रंग बिरंगे फूल पैदा किए। बेशक ये सब अल्लाह ताला के करिश्मे हैं, इसकी कुदरत और ताकत के करिश्मे हैं, इसकी रहमतों और फजलो करम के तरीके हैं। जी,
जी बच्चों, आप में से कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप? मिस स्क्रीन नहीं आ रही। जी? स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है? यस मिस। बेटा आपने स्क्रीन शेयर मैंने किया हुआ है। नहीं मिस कुछ भी नहीं आ रही। मिस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं लगा हुआ। मिस कुछ भी नहीं लगा हुआ। आपने जब से किया तब से नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, रुक जाइए थोड़ा सा। अब आ रही है आपको तस्वीर? नो मिस। नो मिस। जी? नो एक मिनट बेटा, रुक जाइए। नहीं आ रही है। जी बेटा। बेटा अब आपको तस्वीर आ रही है? जी बेटा, यस मिस। अब आ रही है? आ रही है मिस। यस जी। अब आ रही है? अच्छा, जी आ रही है। अब आ रही है आपको तस्वीर? जी जी मिस आ रही है। चले मैं आपको दोबारा से इस बात समझाती हूँ। आपको बात तो समझ में आ गई कि आप मरकजी ख्याल और कंटेंट और अल्फाज मायने कर चुके हैं। आपने यहाँ पर अब बंद करना है। ये आपको बेटा आप लोग फिक्र मत करें, आपको ये तमाम काम मैं सेंड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके ओके बेटा, चले अब ओके। जी, आपको ये तमाम काम सेंड हो जाएगा। सही है? किसी और को कुछ पूछना है? कैमरा क्यों ऑफ कर रहा है यार अजीब। आपस में आप लोग चैटिंग नहीं करें। चले अब बंद नंबर 2 हमने कर लिया था, अब हमारे पास बंद नंबर 4। 2 बंद की तशरीह करनी थी। तू दो आलम पर नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अकल की नेमत दी है। बन क्या है? तू दो आलम पर नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अकल की नेमत दी है। आपको जब एक्सप्लेन किए गए थे तो आपको ये बताया गया था बात को कि आप लोग, अल्लाह ताला ने हमें अकल, शऊर, समझ दिया है, जिसे हम हर चीज को समझते हैं, जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला इस बन में शायर कहते हैं कि कि ए अल्लाह तू तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने जितने भी जहान बनाए हैं वो किसने बनाए? इसका खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह तू तमाम जहानों का परवरदिगार है, तू जमीन और आसमान सबकी खबर रखता है, तू हमारे दिलों में छुपे हुए राजों से भी बाखबर है। ए अल्लाह तूने ही हमें इल्म की दौलत अता की है, और तू ही है ए अल्लाह जिसने हमें अकल जैसी नेमत से नवाजा है। हम किसी भी तरह तेरी अता करदा नेमतों का, रहमतों का और तेरे फजलो करम का शुक्र और तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सकते। बन नंबर 2 है, तू दो आलम पर नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अकल की नेमत दी है। अब इसकी तशरीह में शायर क्या कहते हैं? इस आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि ए अल्लाह तू तमाम जहानों का परवरदिगार है, तू जमीन और आसमान सबकी खबर रखता है, तू हमारे दिलों में छुपे हुए राजों से भी बाखबर है। ए अल्लाह तूने ही हमें इल्म की दौलत अता की है, और तू ही है ए अल्लाह जिसने हमें अकल जैसी नेमत से नवाजा है। हम किसी भी तरह तेरी अता करदा नेमतों का, रहमतों का और तेरे फजलो करम का शुक्र और तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सकते। ये आपके दोनों दो बंद थे जो आपने अपनी उर्दू की कॉपी में तहरीर करने हैं।
सही है। आपने सबसे पहले तो कंटेंट बनाएंगे, फहरिस्त बनाएंगे कि हमें इस नज़म में क्या क्या करना है। इसके बाद अल्फाज मायने करेंगे, अल्फाज मायने के बाद मरकजी ख्याल करेंगे, मरकजी ख्याल करने के बाद आपने ये दोनों बंद की तशरीह करनी है। बेटा ये तमाम काम मैं आपको सेंड करूंगी, इस तरह आप अपनी कॉपी में काम कर सकते हैं। काम को बहुत सफाई से कीजिएगा और आखिर में इंडेक्स भी जरूर बनाइएगा जी। तो अब आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, किताबें निकालें अपनी उर्दू की। जी, किताब का सफा नंबर 6 निकालिएगा बेटा, किताब का सफा नंबर 6। आपने नज़म पढ़ी है। अब नज़म पढ़ने में आप लोगों ने, अब मैं जिससे जो भी बात पूछूंगी वो जवाब पूछूंगी, वो जवाब देगा उसका। किताब का सफा नंबर 6 खोलिएगा। यहाँ सवाल नंबर 2 है मश्की सवाल, जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। जी बच्चों, मिस मुझे नहीं आ रहा नजर। बेटा आपको मुझे नजर नहीं आ नहीं रहा। आ रही, टीवी है आपके साथ आ रही है। मिस नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा। स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं आ रहा। मिस डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। आपको स्क्रीन पे तस्वीर नजर नजर नहीं नहीं आ आ रही रहा। है। नहीं आ रहा है। चले आप नहीं किताब स्क्रीन खोलें। शेयर हो रही है लेकिन नजर नहीं आ रहा। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन नजर नहीं आ रहा। जी अब देखें, जी मिस नजर आ रहा है। अब आ रही है। यस मिस अब आ रहा है। अब आ रहा है। सफा नंबर 6 है, खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। मश्क नंबर 3 है, ये आपने अपनी उर्दू की कॉपी में करना है बेटा। सही। तो अब मैं आपसे पूछती जाऊंगी। चलें जी। नंबर 1 है झोंके डैश के चले आते हैं। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और खाली जगह दी गई हैं। तो झोंके डैश के चले आते हैं, नेमत, रहमत, हिकमत, इज्जत। माविया आप बताएंगे खाली जगह में क्या आएगा। माविया, जी निम्रा आप बताइए, मिस रहमत है। पूरा जुमला बताइए। जी निम्रा। ये बताती हूँ कि शैले क्या है। जी, झोंके रहमत के चले आते हैं, खाली जगह में रहमत आएगा। अब है नंबर 2। जी असद खालिद, आप नंबर 2 बताएंगे। सारे डैश तेरे गुण गाते हैं। सारे पंछी तेरे गुण गाते हैं। हैवान, नबातात, पंछी, संगी। क्या आएगा इसमें। मिस पंछी। पंछी किसे कहते हैं असद। मिस पंछी परिंदों को कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश जी। समी, नंबर 3 आप बताएंगे, पढ़ रही हूँ। रंग डैश ने तुझी से पाए, फूलों, फलों, तितलियों, मछलियों। समी, जी समी। हानिया आप बताइए, रंग डैश ने तुझी से पाए। जी आपको आवाज आ रही है हानिया। जी आप बताइए। मिस ये फूलों होगा। फूलों होगा, तो रंग फूलों ने तुझी से पाए। अच्छा जी, अब आगे है, आगे अली हसन आप बताएंगे मुझे। तूने ही इल्म की डैश दी है, तूने ही इल्म की डैश दी है, नेमत, हिकमत, चाहत, दौलत। जी अली हसन आप बताइए। आवाज आ रही है आपको। मैं चाहत होगा। तूने ही इल्म की दौलत दी है, सही। खाली जगह जो है सही है, दौलत दी है। जी अनोशा,
आप मुझे बताइएगा, तू दो आलम पर डैश रखता है, खबर, निगाह, नजर, सबर। आलम पे नजर रखता है। नजर रखता है, सही अल्फाज है, नजर रखता है। अच्छा जी, अब मैं कायदे को दोबारा पढ़ रही हूँ। झोंके डैश के चले आते हैं, नेमत, रहमत, हिकमत, इज्जत। तो सही अल्फाज क्या है? झोंके रहमत के चले आते हैं। नंबर 2, सारे डैश तेरे गुण गाते हैं, हैवान, नबातात, पंछी, संगी। तो सारे पंछी तेरे गुण गाते हैं। तूने रंग डैश ने तुझी से पाए, रंग डैश ने तुझी से पाए, फूलों, फलों, तितलियों, मछलियों। तो सही अल्फाज क्या आएगा? फूलों। तूने ही इल्म की डैश दी है, नेमत, हिकमत, चाहत, दौलत। तो सही अल्फाज है यहाँ पर, तूने ही इल्म की दौलत दी है। तू दो आलम पर डैश रखता है, तू दो आलम पर नजर रखता है, खबर, निगाह, नजर, सबर। तो आलम पर नजर रखता है। बेटा ये आपने ये जो मश्क है, मश्क नंबर 3, सवाल नंबर 3, ये आपने क्या करना है? अपनी उर्दू की कॉपी में करना है। सही है, यानी कि वन की तशरीहात के बाद आपने ये काम अपनी उर्दू की कॉपी में करना है। जी बोलिए। इसकी आप सेंड करेंगी ग्रुप पे? बेटा सेंड करने से अलावा आप ये क्लास में भी नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। आपकी सहूलत के लिए बाद में सेंड किया जाएगा, लेकिन आपने क्लास में भी नोट डाउन करना है काम। ओके जी। अब आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर आ रही होगी, अपनी किताब पे भी देखिए, सफा नंबर 7 पर सवाल नंबर 5। हर लफ्ज के सामने हम आवाज अल्फाज लिखना है। हम आवाज यानी जिनकी आवाजें एक जैसी मिलती जुलती होती हैं। सही है, तो आपने इसके सामने, आपको तस्वीर नजर आ रही है ना बच्चों? जी यस। आपकी किताब पे भी है ये, सफा नंबर 7 पर। हर लफ्ज के सामने हम आवाज अल्फाज। हम आवाज अल्फाज क्या होते हैं? जिनकी आवाजें एक जैसी होती हैं, इनको हम काफिया अल्फाज भी कहते हैं। जिनकी आवाजें, जिन अल्फाज की आवाजें एक जैसी होती हैं, इन्हें हम काफिया अल्फाज और हम आवाज अल्फाज भी कहते हैं। जैसे आपके सामने बनाया, किस एक मिसाल दी गई है, बनाया, सजाया, उगाया, पकाया। ये मिसाल दी गई है आपको कि बनाया से मिलता जुलता सजाया, सजाया से मिलता जुलता उगाया और पकाया। ये चारों अल्फाज एक जैसे, एक से मिलते जुलते हैं। अब आपके पास यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, आपने इसके सामने अपने हम आवाज अल्फाज लिखने हैं, और ये काम आपने अपनी उर्दू की कॉपी में करना है। ये काम आपने अपनी उर्दू की कॉपी में करना है। अब पाए है, पाए से आप बनाए, चाय, साए, खाए, ये बहुत सारे मिलते जुलते अल्फाज हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वाला, वाला से मिलते जुलते अल्फाज, वाला, बाला, आला, जाला, इस तरह आप लिख सकते हैं। काला, ये लिख सकते हैं अल्फाज। अब है नजर। नजर से मिलता जुलता क्या लिखेंगे आप? नजर, खबर, हशर, फजर, ये लिख सकते हैं आप। या इसके अलावा भी आपको जो अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं, आप वो भी अल्फाज लिख सकते हैं। नेमत, नेमत, रहमत, अजमत, ये कुछ अल्फाज हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। आते, जाते, खाते, लाते, पाते, इस तरह के अल्फाज आप मिलते जुलते लिख सकते हैं। बनाया, सजाया, उगाया, पकाया, पाए, बनाए, चाय, साए, खाए, उगाए, वाला, जाला, काला, पाला, नजर, फजर, खबर, हशर, नेमत, रहमत, अजमत, कुदरत, तरह आते, जाते, खाते, लाते, पाते। तमाम हम आवाज अल्फाज हैं जो आप अपनी उर्दू की कॉपी में इन अल्फाजों के लिखेंगे। सवाल नंबर 5 हम आवाज अल्फाज का, ये भी आप अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करेंगे।
अब यहाँ पर सवाल नंबर 6 है, आपकी किताब में ही है सवाल नंबर 6, किताब का सफा नंबर 7 पर। यहाँ पर सवाल नंबर 6 देखिए आप, माजी गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। माजी के जुमलों के आखिर में था, थे, थी लगता है। मौजूदा जमाने को हाल कहते हैं। इसके जुमलों के आखिर में है, हूँ, हैं लगता है। जबकि मुस्तकबिल के जुमलों के आखिर में गा, गे, गी लगते हैं। दिए गए जुमलों को इस तरह मुकम्मल कीजिए कि जमाने की वजाहत हो जाए। देखिए बच्चों, जमाना आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जमाना 3 किस्म का होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जैसे माजी का जो वक्त होता है वो तो कम होता है, जो गुजर चुका है। हमारा सुबह से लेकर जो शाम तक वक्त था, अब तक के वक्त, वो माजी में शुमार हो गया है। हाल इस वक्त क्या है, जो हम आप आपस में क्लास ले रहे हैं, जमात ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारा हाल है। इस वक्त मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये हमारा हाल है, प्रेजेंट टाइम है हमारा। अब जो आगे आने वाला वक्त होगा वो क्या होगा, वो मुस्तकबिल होगा। हाल का टाइम जो होता है वो सबसे कम होता है, और जितना भी इस वक्त आगे आने वाला शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, ये हमारा सारा क्या होगा, मुस्तकबिल का टाइम होगा, आने वाला कल। जो गुजर गया टाइम वो हमारा माजी, और अभी हम बैठे काम कर रहे हैं, ये हमारा हाल है। और हमारा आगे आने वाला जो वक्त होगा वो होगा मुस्तकबिल होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, और आपने यहाँ पर इनको ऐसे, इन जुमलों को इस तरह मुकम्मल करने हैं कि आपको पता चले कि ये माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। तो पहला जो है वो है, अरशद आ गया डैश। अरशद आ गया डैश। तो अरशद आ गया है, अगर हम लिखेंगे अरशद आ गया है तो ये जमाना कौन सा बन जाएगा, हाल बन जाएगा। अरशद आ गया है, आप खाली जगह में है लिखेंगे, जुमला मुकम्मल होगा। और इसके बाद ये कौन सा बन जाएगा, जमाना है हाल का जुमला, अरशद आ गया है। अच्छा नंबर 2 देखिए, अरशद 2 रोज पहले आया डैश। अरशद 2 रोज पहले आया डैश। तो यहाँ पर अरशद 2 रोज पहले, पिछले दिनों की बात हो रही है, 2 रोज पहले की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरशद, अरशद 2 रोज पहले आया था। अरशद 2 रोज पहले आया था। खाली जगह में आप था लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये माजी का जुमला बन जाएगा कि अरशद 2 रोज पहले आया था। नंबर 3, सब लड़के आ गए डैश। सब लड़के आ गए डैश। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, सब लड़के आ गए हैं, आप यहाँ पे हैं लगा देंगे तो ये हाल का जुमला बन जाएगा कि सब लड़के आ गए हैं। नंबर 4, सब लड़के आ जाएं डैश। सब लड़के आ जाएं गे। यहाँ पर जब गे लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल का जुमला बना है कि सब लड़के आ जाएंगे, यानी आने वाले जमाने की बात हो रही है कि सब लड़के आ जाएंगे। अब आगे जुमला देखिए, फौजिया आ गई है। यहाँ फौजिया आ गई है लगाएंगे तो ये हाल का जुमला बन जाएगा कि फौजिया आ गई है। अब देखें आगे, फौजिया 2 रोज पहले आई थी। ये 2 रोज पहले आई, यानी कि पिछले दिनों की बात हो रही है कि फौजिया 2 रोज पहले आई थी। फौजिया 2 रोज पहले आई थी। जब थी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये माजी का जुमला है, आपका जमाना है माजी में बात हो रही है, यानी कि ये वक्त गुजर चुका है कि फौजिया 2 रोज पहले आई थी। आगे देखिए, सब लड़कियां 2 रोज पहले आई गी। सब लड़कियां 2 रोज पहले आई थी। सब लड़कियां 2 रोज पहले आई थी। यहाँ थी लगा देंगे, जमा में लगा देंगे तो पता चलेगा ये माजी का जुमला है।
2 रोज पहले की बात हो रही है, 2 रोज गुजर चुके हैं, गुजरे हुए वक्त को माजी कहते हैं। तो सब लड़कियां 2 रोज पहले आई थी। अब है आगे, लड़कियां भी आ जाएंगी। अब ये आने वाले वक्त की यानी कि मुस्तकबिल की बात हो रही है। लड़कियां भी आ जाएंगी, यहाँ गी लगाएंगे तो पता चल जाएगा ये मुस्तकबिल का जुमला है। माजी कहते हैं गुजरे हुए वक्त को, जो वक्त गुजर चुका है, आपका सुबह का, आज के दिन में जितना भी सुबह का टाइम था वो आपका माजी हो चुका है, वो वक्त गुजर चुका है। अभी आप यहाँ पर क्लास ले रहे हैं उर्दू की, ये आपका क्या है, हाल है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये हमारा हाल हैगा। और आने वाला वक्त जो होगा हमारा, थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, 3 से 4 बजे का टाइम, 5 बजे, वो हमारा मुस्तकबिल का टाइम होगा। सही है। तो अरशद आ गया है, अरशद 2 रोज पहले आया था, सब लड़के आ गए हैं, सब लड़के आ जाएंगे। फौजिया आ गई है, फौजिया 2 रोज पहले आई थी, सब लड़कियां 2 रोज पहले आई थी, लड़कियां भी आ जाएंगी। तो बच्चों ये आपका काम था। आपने आज, हमने बंद नंबर 2 और 4 की तशरीह की है, जो आप अपनी उर्दू की कॉपी में करेंगे। इसके अलावा हमने मश्की सवालात 3, 4, 5 और 6 ये हमने अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं, और ये आपके पास किताब में मौजूद सफा नंबर 6 और 7 में मौजूद हैं। जी बच्चों, आप लोगों ने कोई बात पूछनी है काम के हवाले से? नो मिस। काम समझ में आ गया आपको? आपको जो भी मसला है, कोई परेशानी है, कोई काम पूछना चाह रहे तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी में करना है बुक में? बेटा मैंने अभी बताया, सारा काम आपने अपनी उर्दू की कॉपी में करना है। सारा काम किस पे करना है जैन? उर्दू की कॉपी में। अली हसन किस पे करना है इस काम सारा? उर्दू की कॉपी में। हानिया किस पे करना है काम आपने? उर्दू की कॉपी में। जी उर्दू की कॉपी में करना है। अब्दुल रहमान? क्या होता है? उर्दू की कॉपी में मिस। जी जी कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप? कौन पूछना चाह रहा है? जी, और अब आप बात सुने, तमाम काम करने के बाद काम सब बहुत सफाई से कीजिएगा, अच्छी हैंड राइटिंग में कीजिएगा। ये तमाम काम मैं आपको सेंड कर दूंगी। और इसके अलावा आपने काम मुकम्मल करने के बाद, आपने काम मुकम्मल करने के बाद आपने इंडेक्स भी बनाना है। ओके, डेट के साथ डेट पे जिस काम करेंगे हर पेज पर डेट लिखिएगा, और डेट वाइज आपने इंडेक्स भी बनाना है। समी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो मिस। आपने हैंड रेज किया हुआ है इसलिए। मैं तो मेरे बाल हो रहे थे। जी बच्चों, तमाम काम उर्दू की कॉपी में करेंगे, डेट वाइज करेंगे, काम सफाई से करेंगे, काम मुकम्मल करने के बाद इंडेक्स भी बनाएंगे। ओके, और कोई बात आपने पूछनी है? और ड्यूरिंग द क्लास आपने कोई भी बातचीत आपस में नहीं करनी, ना कोई वॉइस मैसेज आपने भेजना है। सही है। अच्छा, अभी आपने जो काम किसी ने नोट किया है, तो आप अपनी कॉपी को शो करें जरा मुझे। टीचर जी मिस, ये जो सवाल नंबर 3 है, ये जो खाली जगह, ये खाली जगह है, कि हम ऐसी ही कॉपी में बनाएंगे, मतलब जो नीचे लिखे में? जी, ऑप्शन के साथ बनाएंगे। ये सरगर्मी है आपकी, ये सरगर्मी आप इसी तरीके से खाली जगह लिखेंगी आप, इसके बाद इसके ऑप्शंस लिखेंगी और खाली जगह फिल करेंगी, और सही लफ्ज पर टिक भी करिएगा। उसके बाद आप ये काम, और लाइन छोड़ छोड़ कर काम सफाई से कीजिएगा। सही है। ठीक। लाइनों को छोड़ छोड़ कर, यानी कि अगर आपने एक सवाल एक लाइन लिख दी, एक ब्लैंक लिख दी, उसके बाद आप लाइन को लीव करेंगे, उसके बाद आप मजीद काम करेंगे। सही है बच्चों? और कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? काम जल्दबाजी से मत कीजिएगा, अच्छी तरह सफाई से कीजिएगा। ओके, सही है। मिस कॉपी में करना है, बुक में भी करना है क्या? नहीं जी बेटा, बुक में नहीं करना, मैंने कहा सारा काम अपने कॉपी में करना है, बुक से देख लीजिएगा आपको। सही है। ओके मिस। अल्लाह हाफिज। बात समझ में आ गई आपको? यस।
जी। और हाँ, ये माजी हाल मुस्तकबिल का जो है, आपने पहले क्या करना है, पूरी जो इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी पहले तारीफ लिखनी है कि माजी किसे कहते, फिर आपने इसकी मश्क जो है वो आपने करनी है। और खाली अगर आपने बिल्कुल सफाई से करेगा, पता चले कि जमाना माजी का है, हाल का है, मुस्तकबिल का है। अच्छा, आप लोगों को माजी हाल मुस्तकबिल का जुमले समझ में आ गए? यस। जी। अली मलिक, माजी किसे कहते हैं? अली मलिक, माजी वो जो पहले गुजर जोर चुका से बोले होगा। बेटा। बस माजी वो वक्त होता है जो पहले गुजर चुका है। जो गुजर चुका है। जी। आमना, आप बताइए, हाल किसे कहते हैं? मीन्स जो अभी हो रहा होता है। जो अभी काम हो रहा है, काम चल रहा है, वो सब हाल का हिस्सा है। मुहिब, आप बताएंगे मुझे, मुस्तकबिल किसे कहते हैं? आने वाला जो हम सोचते हैं। मिस मुस्तकबिल जो आने वाला। मुहिब, आप जवाब देंगे? आने वाला वक्त। आने वाला। उमर, आप जवाब देंगे बेटा? मुस्तकबिल किसे कहते हैं उमर? जी उमर। जी यमुना, आपको समझ में आ गई सब कुछ? चले बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, काम सफाई से कीजिएगा, अच्छी तरह कीजिएगा, और कोशिश करें काम को साथ साथ थोड़ा बहुत याद भी करते जाइए। और इंडेक्स लाजमी आपने बनाना है। सही है? कोई बात जो आप पूछना चाह रहे हैं? नो मिस। चलें जी। अच्छा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।